जैक बोर्ड द्वारा 2023 में मैट्रिक का जो एग्ज़ाम हुआ है वो एसएसटी का ये पेपर है ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है 19वीं सदी के दौरान कौन सी ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राष्ट्रवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? दूसरा का नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है जुलाई 1830 में 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तीसरा, 1804 के नागरिक संहिता जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाए थे? तो जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिया। दूसरा, कानून के समक्ष बारबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। तीसरा, प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया। और डी इनमें से सभी थे। इस क्वेश्चन का आंसर था डी, यानी ऑल इन सभी का आंसर था तीसरा का कि डी, चौथा आंसर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गुजरात। खेड़ा जो है ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? तो जो साइमन कमीशन भारत इसलिए आया था कि यहाँ पे संवैधानिक पहला ऑप्शन है नई शिक्षा नीति लागू करने, लगान संबंधित नए कानून बनाने, और तीसरा का है संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने या व्यापार संबंधित कानून बनाने। तो इसका राइट आंसर है तीसरा, संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का सुधार करने। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किस बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दूसरा, यानी आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नात्सी जर्मनी, जापान, इटली थी। तो दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता था, उनमें से कौन से देश थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तीसरा, यानी ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका ये राष्ट्र थे। तीसरा वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज्यादातर हिस्सों निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई? तो ए ऑप्शन है उत्पादन, बी ऑप्शन है रोजगार और सी ऑप्शन है आय और व्यापार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, ऑल सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? ए ऑप्शन है कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई, बी ऑप्शन है कपास की फसल नष्ट हो गई, और सी ऑप्शन है स्थानीय बाजार सिकुड़ गए, और डी ऑप्शन है निर्यात बाजार गिर गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कपास की फसल नष्ट हो गई, यानी राइट ऑप्शन 2 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वीं सदी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कपास और धातु, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चीन में सबसे पहले मुद्रण विकसित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है? ए ऑप्शन है ज्योतिबा बाई फुले, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दूसरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, समाप्यता के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा जाता है, उनका नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जैव
और अजैव संसाधन, यानी पहला वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नहीं, जैव और अजैव नहीं है, पहला 13 का पहला नंबर क्वेश्चन आंसर नहीं है। जो ये जैव अजैव जो होता है ये उत्पत्ति के आधार पर होता है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा समाप्यता के आधार पर पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नवीकरणीय और अनवीकरणीय, यानी 13 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक परिस्थितियां संकट पैदा हो गया। तो पहला ऑप्शन है भूमंडलीय तापन, दूसरा ऑप्शन है ओजोन परत का अवक्षय, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण प्रदूषण और चौथा ऑप्शन है डी, इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, यानी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 और वन्य जीवन, 15 नंबर क्वेश्चन, वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि इससे क्या होगी। तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। जो 16 नंबर क्वेश्चन है, 1 और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आरक्षित वन, यानी दूसरा राइट आंसर हो गया, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं। तो इसका आंसर पहला ऑप्शन भी है, दूसरा ऑप्शन भी है, तीसरा ऑप्शन है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसून के आगमन के साथ जो फसल बोई जाती है वे किस फसल के अंतर्गत आता है। तो जो मानसून के आगमन पर जो फसल उगाई जाती है उसको खरीफ फसल बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 18 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायता भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राजस्थान, यानी तीसरा इस क्वेश्चन का आंसर है, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल और उर्वरकों के अधिक और विवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा हो गई है। 20 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा पहला भी होगा, दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा, यानी ऑल, इनमें से सभी ये आंसर होंगे डी, 20 के डी। 21 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लौह अयस्क को महत्वपूर्ण खनिज के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार की खनिज का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। तो इसका आंसर है आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा, यूरेनियम और थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, वायु प्रदूषण में से किस प्रकार अपना दुष्प्रभाव डालता है मानव के स्वास्थ्य पर भी, पशुओं पर भी और पौधों पर भी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है डी, ऑल, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंच, यानी पहला। 25 नंबर क्वेश्चन, जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया है। तो पहला ऑप्शन भी सही, दूसरा ऑप्शन भी सही, तीसरा ऑप्शन भी सही, यानी चौथा ऑल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, 25 के डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर कि निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है 3, यानी न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पोखरण, जहां भारत ने 1998 ईस्वी में अपने परमाणु परीक्षण किए, वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राइट आंसर है। इसको स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है, ये किस पर आधारित होता है? तो 28 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा जन्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिक राजनीतिक इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म की सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सांप्रदायिकता, दूसरा, यानी 29 के दूसरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो केरल का शिशु मृत्यु दर है वो सबसे कम है, यानी 30 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 नंबर, निम्न में से किसकी औसत आय, किसे औसत आय भी कहा जाता है, यानी किसको औसत आय कहा जाता है? तो जो 31 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा दूसरा ऑप्शन होगा, यानी प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से क्षेत्रक भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है पहला, तृतीयक क्षेत्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म करता है? तो ए ऑप्शन है मृदा, बी विदेश व्यापार, सी निर्यात, चौथा विकास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मृदा, यानी 34 के फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा नहीं, मुद्रा है, मुद्रा। 34 नंबर क्वेश्चन का जो है पहला आंसर है मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35, 36, विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सा सहायक होता है? तो 36 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा यहाँ पे विदेशी व्यापार होगा, 2। 37 नंबर क्वेश्चन, 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किस कारण से हुआ था? तो ये सभी कारण है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की लास्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूह या दबाव समूह की मुख्य विशेषताएं निम्न में से क्या है? तो इस क्वेश्चन का भी तीनों ऑप्शन राइट है, यानी डी ऑल इसका आंसर होगा। अभी नेक्स्ट वीडियो के लिए जो और भी एग्ज़ाम होंगे मैट्रिक का, उन सभी क्वेश्चनों का आंसर जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें।